नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना चोपड़ा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। बात कर रहे हैं एक ऐसे अपराध के बारे में जिसके बारे में आप सुनेंगे तो रोंगटे जरूर खड़े होंगे, क्योंकि बार बार इस तरह के अपराधों में महिलाओं को ही शिकार बनाया जाता है। बात हम एक एसिड अटैक की करने वाले हैं। बात है एक 17 साल की स्कूली छात्रा की। आखिरकार क्या था अपराधियों के मन में? क्यों उस 17 साल की लड़की को एसिड अटैक का निशाना बनाया गया? किस वजह से इस तरह के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं? हम इतने वर्षों से सिर्फ ये देखते आए हैं कि लगातार जो तमाम तरह के हमले होते हैं, चाहे वो रेप हो, चाहे वो हत्या हो या फिर इस तरह के अटैक, इन सब में महिलाओं को ही शिकार बनाया जाता है। क्या अपना मंतव्य रखना महिलाओं का अधिकार नहीं है? क्या ये कहा जाए कि आखिरकार जब हम बराबरी की, समानता की बात करते हैं तो आखिर में महिलाओं को सिर्फ स्लेवरी यानी कि गुलामी की दृष्टि से देखा जाना चाहिए? उन्हें अधिकार नहीं मिलने चाहिए, उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। इन सब के बावजूद आखिरकार उन्हें इस समाज में वो बराबरी का दर्जा नहीं मिलता। और अब जब हम तमाम तरह की 21वीं सदी में कदम रखने की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तब भी हमें उस तरह की आजादी नहीं देखने को मिलती है। एसिड अटैक की अगर बात की जाए तो हम जान लेते हैं कि आखिरकार किस तरह से चल रहा है ये पूरा मामला, क्या कुछ है आखिरकार इस मामले की तह के अंदर, क्या किया जा रहा है इस पूरे मामले में और किस तरह की स्थिति है उस एसिड अटैक पीड़िता की। 17 साल की एक स्कूली छात्रा जिस पर सुबह 7:30 बजे स्कूल जाते वक्त इस तरह का एसिड अटैक हुआ, जिसके बाद उसका चेहरा जल गया, उसकी आंखें जल गई, तमाम तरह की बातें कही गई है और एम्स में उसे एडमिट भी कराया गया। क्या कुछ है इस मामले में, आइए जानते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में लड़कियां कितनी अनसेफ हैं, इसका एक उदाहरण सामने आया, जहां पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर में बुधवार 14 दिसंबर की सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकली 17 साल की लड़की पर बाइक सवार 2 नकाबपोशों ने तेजाब से हमला किया, जिससे लड़की का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया और उसे गंभीर हालत में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब लड़की स्कूल जा रही थी तब उसके साथ उसकी छोटी बहन भी मौजूद थी और उसने एसिड अटैक की पूरी दास्तान कह सुनाई। छोटी बहन ने कहा कि चेहरे पर तेजाब से हमला होते ही उसकी दीदी चीख उठी और उसने तुरंत जाकर अपने पापा को बुलाया। पीड़िता की छोटी बहन ने घटना को आंखों देखा जो हाल था वो तो बताया ही और कहा कि वो दोनों जब स्कूल जा रही थी तब उन दोनों आरोपी बाइक सवारों ने अचानक उसकी दीदी के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया और उसके बाद उसकी दीदी छटपटाने लगी, दर्द से कराहने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाई और उसे पापा को बुलाने के लिए भी कहा। छोटी बहन ने बताया कि उसने दोनों आरोपियों को पहचान लिया है और ये दोनों उसके स्कूल में नहीं पढ़ते थे। स्पेशल सीपी सगरप्रीत हुड्डा ने बताया कि बुधवार 14 दिसंबर को मोहन गार्डन थाने इलाके में एक छात्रा पर 2 लड़कों ने एसिड फेंका और उसके मुख्य आरोपी सचिन अरोड़ा और हर्षित को पहले गिरफ्तार किया गया और फिर उसके साथ आरोपी वीरेंद्र सिंह को भी अरेस्ट कर लिया गया। उन्होंने बताया कि वीरेंद्र सचिन का मोबाइल लेकर दूसरी जगह पर था ताकि जांच हो तो पुलिस को लगे कि सचिन की लोकेशन कहीं और है और आरोपियों ने तेजाब एक ऑनलाइन साइट से भी खरीदा था, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने इसे फ्लिपकार्ट से खरीदा। आखिरकार इस पूरे मामले में आगे और क्या कुछ हो रहा है इस बारे में भी जानेंगे। फिलहाल बने रहिए कार्यक्रम के साथ। तो फिलहाल आपने जाना कि आखिरकार ऑनलाइन साइट से खरीदा गया सामान, तेजाब को खरीदा गया। क्या इतना आसान हो गया है तेजाब को खरीदना और महिलाओं को, बच्चियों को इसका शिकार बनाना? क्यों आखिरकार बराबरी का दर्जा देने वाले समाज की जो तमाम तरह की बड़ी बड़ी बातें हैं उनकी अब तह खुलती हुई नजर आ रही है? क्यों आखिरकार एक युवा वर्ग में इस तरह की भावनाओं को संस्कारों के साथ क्यों नहीं पैदा किया जाता कि वो अपने साथी को उसी निगाह से देखे, उतने ही अधिकार उसके समझे कि वो भी हमारे बराबर है। समानता क्यों नहीं देखने को मिलती? क्या हमारे देश के संस्कारों में कमी है?
या अब जो समाज है, जो परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है, वो परिवर्तन कहीं नकारात्मक तो नहीं, सकारात्मक चीजें अब क्या खत्म होने लगी हैं? अपराध क्यों आखिरकार इतना ज्यादा बढ़ रहा है, खासतौर पे महिलाओं के खिलाफ? महिलाओं को क्यों आखिरकार बार बार शिकार बनाया जाता है, चाहे वो रेप हो, चाहे वो एसिड अटैक हो, या फिर उनका मर्डर? श्रद्धा मर्डर केस को ही देख लीजिए, तमाम चीजें आपके सामने मौजूद हैं सबूत के तौर पर। तो फिलहाल बात करते हैं इस पूरे मामले में डॉक्टर्स का क्या कहना है एसिड पीड़िता को लेकर। एसिड पीड़िता को लेकर के उनका क्या कहना है, किस तरह की हालत बनी हुई है, क्या हालत स्थिर है, आइए जान लेते हैं। आपको बता दें कि लड़की का चेहरा 8% तक झुलस गया है और उसकी आंखें भी प्रभावित हुई हैं। उन्होंने बताया कि किशोरी को सफदरजंग अस्पताल के बर्न आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। एसिड अटैक सर्वाइवर के परिवार ने गुरुवार के दिन बताया था कि लड़की की आंखों की रोशनी प्रभावित नहीं हुई है। डॉक्टरों ने आश्वस्त किया है कि उसके चेहरे पर लगी चोटें भी समय के साथ ठीक हो जाएंगी। पीड़िता के चाचा का कहना है कि वो अभी भी सफदरजंग अस्पताल के आईसीयू में है। उन्होंने कहा कि अस्पताल के डॉक्टर्स ने चेहरे की जलन ठीक हो जाने की बात कही है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। कथित तौर पर उसके पड़ोसी सचिन अरोड़ा द्वारा रचे गए इस हमले में लड़की की आंखों में चोटें आई थी। हालांकि लड़की की हालत स्थिर है और कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली में लड़कियों को बहुत ही अनसेफ कहा जा रहा है और हालत बेहतर बनाने की जगह हालत और भी ज्यादा बुरी होती जा रही है। तो दिल्ली ही नहीं, देश भर में लड़कियों के छेड़े जाने, रेप की खबरें और भी ऐसी ही घटनाएं लगातार देखने को मिलती हैं। इंसाफ हो रहा है या नहीं, ये तो खैर आप बेहतर जानते हैं, लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर आखिरकार देश में किस तरह की सुगबुगाहट है, ये भी देखने वाली बात है। तो फिलहाल आपने जाना कि आखिरकार किस तरह की हालत है इस एसिड अटैक पीड़िता की। 17 साल की एक बच्ची जिस पर एक कॉन्स्पिरेसी के तहत एक पूरा षड्यंत्र रचते हुए ये एसिड अटैक किया गया। इस पूरे अपराध को रचने के लिए महज 1 हफ्ता लगा था और इस 1 हफ्ते में उस बच्ची के चेहरे को बिगाड़ कर रख दिया, एक खूबसूरत जिंदगी को बदनुमा दाग में तब्दील कर दिया। आखिरकार अब हम जब सबसे बड़ी बात को देखें कि किस तरह के हालात हैं अभी फिलहाल, क्या कुछ होने वाला है इस पूरे मामले में, बुनियादी तह पर अगर देखा जाए तो किस तरह के हालात हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है बड़े बड़े चेहरों के जरिए, यानी अगर हम बात करें कि पॉलिटिशियंस इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब भी कहा जाता है कि राजनीतिज्ञों की तरफ से सिर्फ राजनीति करने की बात कही जाती है, लेकिन जब तह तक हम पहुंचते हैं तो वजह साफ तौर पे नजर आती है कि चीजें बेहतर बनाने की बात तो कही गई है, लेकिन बेहतर हुई नहीं है। अब फिलहाल क्या कुछ कहा गया है इस पूरे मामले में बड़े बड़े चेहरों के जरिए, आइए जान लेते हैं। इस पूरे हमले को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने मामले को लेकर नाराजगी जताते हुए प्रशासन पर ही कई सवाल उठाए। स्वाति मालीवाल ने एसिड की रिटेल बिक्री के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि आयोग की तरफ से बार बार कहे जाने के बावजूद एसिड की खुदरा बिक्री लगातार होती जा रही है। खुदरा बिक्री पर अभी तक प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि वास्तव में दिल्ली में एसिड प्राप्त करना इतना आसान है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सवाल यह भी उठाया कि अपराधियों की इतनी हिम्मत आखिर कैसे हो गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हर बेटी की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल की बात का समर्थन करते हुए उनके ट्वीट को रीट्वीट किया। बशर्ते बहुत सी सुविधा देने और अधिकार देने की बात करते हैं महिलाओं और बच्चियों के लिए, लेकिन किसी सिरफिरे की वजह से किसी की खूबसूरत सी जिंदगी बदरंग हो जाती है। आखिर इसको लेकर क्या महज बातें ही की जा रही हैं या कोई कड़े कदम भी उठाए जाएंगे, आइए जानेंगे इस पूरे कार्यक्रम में। तेजाब सुनते ही मन में बहुत से सवाल आते हैं। मन में उन लोगों के चेहरे आते हैं जिन्होंने तेजाब के अटैक से खुद को सरवाइव तो किया, खुद को बचाया, खुद के मन में दृढ़ विश्वास भी जगाया,
लेकिन क्या हम उनके लिए सचमुच कुछ ऐसा कर पाए हैं जो उनके लिए बहुत बेहतर होगा? ये सबसे जरूरी है कि आखिरकार आप क्या मानते हैं इस पूरे मामले में। आखिरकार किस तरह के कानून बने हैं तेजाब जैसे एसिड अटैक्स को लेकर? क्या तेजाब की बिक्री को लेकर के किसी तरह के कानून बनाए गए हैं? या फिर अगर कहा जाए कि न्यायालय उन अपराधियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करता है जो इस तरह के अपराध को अंजाम देते हैं? आइए जानते हैं इस पूरे मामले को। आखिरकार इसमें किस तरह की कानूनी धाराएं हैं, क्या कुछ किया जाता है? कानूनी तौर पर देखें तो ऐसे अपराध के लिए आईपीसी की धारा 326A और 326B के तहत सजा का प्रावधान है। यानी अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी पर तेजाब फेंकता है तो उसे कम से कम 10 साल की सजा और अधिकतम उम्र कैद हो सकती है। इसके साथ ही ये गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। यानी इस मामले में आरोपियों को कोर्ट से जमानत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट एसिड अटैक पर कहता है कि अगर किसी पर तेजाब से हमला किया गया तो उसे कम से कम 3 लाख रुपए मुआवजा देना होगा। मुआवजे के 1 लाख तो 15 दिनों के अंदर ही देने होंगे, जबकि बाकी के 2 लाख रुपए 2 महीने के अंदर देने होंगे। ऐसे अपराध के लिए जितनी भी कठोर सजा दी जाए वो कम है। लोग तो सोशल मीडिया पर यहां तक कह रहे हैं कि इन लोगों का एनकाउंटर कर देना चाहिए। कुछ तो कहते हैं कि इनके चेहरे पर तेजाब फेंका जाए, तब इनको मालूम होगा कि इसकी वजह से कितना दर्द महसूस होता है। हालांकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ किसी भी अपराध के लिए सजा कानून के हिसाब से ही मिलती है। तेजाब की खरीद और बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया है, जिसके अनुसार 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तेजाब नहीं बेचा जाएगा। तेजाब खरीदने और बेचने के लिए विक्रेताओं को अलग से एक रजिस्टर रखना होगा, जिसमें खरीदने वाले का पूरा विवरण दर्ज करना होगा। इसके साथ ही बिना पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ और वाजिब वजह के तेजाब नहीं दिया जाएगा। मेडिकल और शिक्षा के उद्देश्य से थोक में तेजाब खरीदने से पहले एसडीएम से आदेश लेना जरूरी होगा। इसके साथ ही एसडीएम इतनी बड़ी मात्रा में एसिड के इस्तेमाल की निगरानी भी करेंगे। अगर कोई तेजाब को लेकर दिए गए निर्देशों का सही से पालन नहीं करता है तो 50,000 का जुर्माना ठोका जाएगा। तेजाब को लेकर तमाम निर्देशों पर स्थानीय भाषा में विज्ञापन देने का भी आदेश है। बहरहाल हाल ये था कि कानूनी मजमून, लेकिन फिर भी इन कानूनों को धत्ता बताकर तेजाब बिक रहा है, खरीदा भी जा रहा है। क्या जो डेवलपमेंट की बातें करते हैं वो बस सिर्फ तकनीक के डेवलपमेंट की बात करते हैं? क्या सचमुच में लोगों की जिंदगी में तब्दीली आ पाएगी? कुछ बेहतर उस आदि आबादी के लिए हो पाएगा जो हर बार कभी निर्भया बनकर सहती है तो कभी श्रद्धा बनकर। लेकिन सभी ज्यादतियों के बावजूद सहते हुए महिला बहुत बुरे हालात में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में लगातार जुटी है, अपने अधिकारों को पाने की कोशिशों में लगातार जुटी है। तो ये था हमारा कार्यक्रम इस एसिड अटैक को लेकर। न सिर्फ इसके बारे में बल्कि उन महिलाओं को लेकर जिन्हें बार बार इस तरह के हालात से गुजरना पड़ता है। आखिरकार एसिड अटैक जैसे मामले क्यों आ रहे हैं सामने? हमने ये भी देखा है कि जब कोविड के दौरान ये मामले कम भी हुए थे, महज 2 नंबर तक ही ये मामले देखने को मिलते थे, लेकिन अब ये 20, 21, 22 इस तरह से देखने को मिलते हैं और देश भर में इस तरह के मामले लगातार उठ कर आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली की ही बात नहीं की जा रही, यहां पर बात की जा रही है पूरे देश की। क्या सचमुच में इस बाबत काम किया जा रहा है? क्या सचमुच में तमाम जो राज्यों की सरकारें हैं वो अपनी तरफ से कार्यरत है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिरकार क्या महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर सचमुच में कड़े कदम उठाए गए हैं? ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अपराध क्योंकि ज्यादातर महिलाओं, बच्चियों, छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के खिलाफ हम ये मामले देखते हैं, रेप जैसे मामले देखते हैं। हमने निर्भया कांड को देखा है, हमने अब श्रद्धा मर्डर केस को देखा है और ये तमाम तरह के एसिड अटैक से जूझती हुई महिलाओं को देखा है जिन्होंने अपने आप को साबित किया है। लेकिन क्या अब ये सरकार की बारी नहीं है? क्या अब ये हम लोगों की बारी नहीं है कि हम तमाम तरह से महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराएं? आपका क्या मानना है इस एसिड अटैक को लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
विजडम न्यूज देखते रहिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इस कार्यक्रम को लेकर के आपके क्या विचार है, क्या मंतव्य है, हमें कमेंट में जरूर बताइए ताकि हम आपके मन मुताबिक और बेहतर कार्यक्रम लेकर आए। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।